आजादी। ये शब्द जब भी हमारे मन में आता है तब हर्षोल्लास उमंग से भरे कई चित्र हमारी आंखों के आगे तैरने लगते हैं। अपनी आजादी को खुलकर जीने का एक मौका भी हम छोड़ना नहीं चाहते, लेकिन जिन शहादतों कुर्बानियों की वजह से ये आजादी हासिल हो पाई है, उनकी अमिट कहानियों से हमारा परिचय बहुत कम हो पाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रथमेश व्यास और आप देख रहे हैं बलिदान परम धर्म। ट्रेन रॉबरीज के बारे में तो आप सभी ने कई बार सुना होगा, मगर आज हम बात करेंगे एक ऐसी ट्रेन रॉबरी के बारे में जिसने पूरे हिंदुस्तान में स्वतंत्रता आंदोलन की चिंगारी को जंगल की आग का रूप दे दिया। मैं बात कर रहा हूं उत्तर प्रदेश के काकोरी रेलवे स्टेशन पर 8 टाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन की चेन खींचकर की गई सरकारी खजाने की उस चोरी की जिसे हम सभी काकोरी कांड के नाम से जानते हैं। तो आइए विस्तार से जानते हैं उस घटना के बारे में जिसने राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी और ठाकुर रोशन सिंह को भारतीय इतिहास के पन्नों पर सदा के लिए अमर कर दिया। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की शुरुआत 1924 में क्रांति के प्रचार प्रसार के लिए हुई थी। इसी साल एचआरए के दो बड़े नेता सचिंद्र नाथ सान्याल और योगेश चंद्र चटर्जी संघ के संविधान और विज्ञापन के दस्तावेज लेकर बंगाल पहुंचे, लेकिन सान्याल को बांकुरा से गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि चटर्जी को विज्ञापन की कई प्रतियों के साथ हावड़ा रेलवे स्टेशन पर। पार्टी के दोनों बड़े नेताओं की गिरफ्तारी के बाद उत्तर प्रदेश के साथ साथ बिस्मिल पर बंगाल के क्रांतिकारियों का भी उत्तरदायित्व आ गया। रामप्रसाद बिस्मिल की यह खासियत थी कि वो जिस भी कार्य को हाथ में लेते थे उसे पूरा करके ही दम लेते थे। समय के साथ साथ क्रांति से जुड़े कार्यों के लिए धन की आवश्यकता बढ़ने लगी। इसी के मद्देनजर उन्होंने मिलकर बिजपुरी में 7 मार्च 1925 और द्वारकापुर में 24 मई 1925 को 2 राजनैतिक डकैतियां डाली, मगर इन डकैतियों से कुछ ज्यादा धन अर्जित नहीं हो पाया तथा दोनों में एक एक व्यक्ति मारा गया। इससे बिस्मिल की आत्मा बहुत आहत हुई। उसके बाद उन्होंने प्रण लिया कि वे अब किसी हिंदुस्तानी के घर डाका नहीं डालेंगे और सीधे सरकारी खजाना लूटेंगे। 8 अगस्त को बिस्मिल के घर एक आपातकालीन सभा का आयोजन किया गया, जिसमें अगले ही दिन यानी कि 9 अगस्त 1925 को ट्रेन में डकैती डालने का निर्णय किया गया। इसी कार्य में बिस्मिल के अलावा शाहजहांपुर से अशफाक उल्लाह खान, ठाकुर रोशन सिंह और बनवारी लाल, बंगाल से राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, सचिंद्र नाथ बख्शी और केशव चक्रवर्ती, बनारस से चंद्रशेखर आजाद और मन्मथ नाथ गुप्त तथा औरैया से मुकुंदी लाल शामिल थे। इन क्रांतिकारियों के पास पिस्तौलों के अलावा जर्मनी में बने 4 माउजर भी थे। यह बंदूकें उस समय आज की AK-47 की तरह प्रचलित थी। लखनऊ के पहले काकोरी रेलवे स्टेशन पर लाहिड़ी ने ट्रेन की चेन खींचकर ट्रेन को रोक लिया और गार्ड की बोगी में से सरकारी खजाने का बक्सा नीचे गिरा दिया। वहीं दूसरे बक्से को अशफाक उल्लाह खान ने खोलने की कोशिश की और जब वह नहीं खुला तो उन्हें अपनी पिस्तौल मन्मथ नाथ गुप्त को दी और हथौड़े से बक्से को खोलने में जुट गए। उत्सुकतावश मन्मथ नाथ गुप्त ने बंदूक का ट्रिगर दबा दिया और गोली अहमद खान नाम के शख्स को जाकर लग गई और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद जल्दी जल्दी चांदी के सिक्कों व नोटों से भरे चमड़े के थैलों को चादरों में बांधकर भागने में एक चादर वहीं छोड़ गई। अगले ही दिन इस घटना का समाचार पूरे देश में आग की तरह फैल गया। देश में ऐसा कुछ पहली बार हुआ था, इसलिए अंग्रेजी सरकार ने इस मुद्दे को बड़ी ही गंभीरता से लिया। आरोपियों को ढूंढने की जद्दोजहद शुरू हुई। खुफिया प्रमुख खान बहादुर तसद्दुक हुसैन ने बताया कि यह क्रांतिकारियों द्वारा रचा गया सोचा समझा षड्यंत्र था। इसके बाद पुलिस ने काकोरी कांड से संबंधित किसी भी व्यक्ति के संबंध में जानकारी देने वालों के लिए पुरस्कार की घोषणा की और शहर के प्रमुख स्थानों पर विज्ञापन लगवा दिए। घटनास्थल पर मिले चादर पर अंकित धोबी के निशान से यह पता लगा लिया गया कि यह चादर शाहजहांपुर के किसी व्यक्ति की है। शाहजहांपुर के धोबियों से पूछने पर यह पता चला कि यह चादर बनारसी लाल की है। बिस्मिल के साझीदार बनारसी लाल को ढूंढकर पुलिस ने घटना के सारे भेद जान लिए। अफसोस पुलिस को यह भी पता चल गया कि 9 अगस्त 1925 को एचआरए के कौन कौन से क्रांतिकारी शाहजहांपुर से बाहर गए थे और कौन कौन से क्रांतिकारी शाहजहांपुर वापस लौटे थे। जब खुफिया तौर पर इस बात की भी पुष्टि हो गई कि क्रांतिकारियों के प्रमुख नेता रामप्रसाद बिस्मिल उस दिन शहर में नहीं थे, तो 26 सितंबर 1925 को बिस्मिल के साथ साथ पूरे देश में 40 व्यक्तियों को पुलिस द्वारा हिरासत में ले लिया गया। इनके अलावा सचिंद्र नाथ बख्शी और अशफाक उल्लाह खान को बाद में गिरफ्तार किया।
इस घटना को अंजाम देने वाले 10 में से 3 क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद, केशव चक्रवर्ती और मुरारी शर्मा पुलिस के हाथ उस समय तक नहीं आता। काकोरी कांड के सभी आरोपियों को लखनऊ जेल में कैद किया गया। 22 अगस्त 1925 को रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी और ठाकुर रोशन सिंह को फांसी की सजा सुना दी गई। इसी प्रकरण में 16 अन्य क्रांतिकारियों को कम से कम 4 वर्ष की सजा से लेकर अधिकतम काला पानी यानी कि आजीवन कारावास तक का दंड सजा के रूप में दिया गया। पूरे हिंदुस्तान में इसका बहुत विरोध हुआ। ठाकुर मंजीत सिंह राठौर और मदन मोहन मालवीय जैसे लोगों ने क्षमा याचिका भी दायर की। अंततः बैरिस्टर मोहनलाल ने क्षमादान के दस्तावेज तैयार करके इंग्लैंड भिजवाए, लेकिन यहां से भी वे याचिका को यह कहकर खारिज कर दिया गया कि अगर इन्हें क्षमादान दे दिया गया तो आगे जाकर ये चारों क्रांतिकारी भारत में अंग्रेजी हुकूमत के लिए घातक साबित हो सकते हैं। आखिर वो दिन आ ही गया। 19 दिसंबर 1927 के दिन ये चारों क्रांतिकारी एक स्वतंत्र भारत का ख्वाब देखते हुए फांसी के फंदे पर झूल गए। काकोरी कांड ने भारत में चल रहे स्वतंत्रता आंदोलन को एक नई ऊर्जा प्रदान की। देश के लिए ऐसा कुछ कर गुजरने का जज्बा आज ढूंढे नहीं मिलता। तो ये थी कहानी उस काकोरी कांड की, जिसकी कहानी को अमर रखने के लिए हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने इस नाम को काकोरी कांड से बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन रख दिया। इस आशा के साथ साथ कि आप इन सभी क्रांतिकारियों के जीवन से प्रेरणा लेंगे, मैं प्रथमेश व्यास आप सभी से विदा लेता हूं। मेरा संकल्प आप सभी में देशभक्ति की भावना को सदैव के लिए जीवित रखना है। तो मैं आप सभी से यह आग्रह करना चाहता हूं कि यह वीडियो आप अपने घर पर अपने बच्चों को जरूर दिखाएं, ताकि वो भी इस बात को जान सकें कि वो एक ऐसे देश के नागरिक हैं जिसका ध्येय वाक्य है बलिदान परम धर्म। जाते जाते सुनते जाइए उस गजल को जो इन क्रांतिकारियों की शहादत के बाद स्वतंत्रता सेनानियों का मंत्र बन गई, जिसे लखनऊ जेल में रामप्रसाद बिस्मिल पुलिस की लारी में आते जाते हुए अदालत में मजिस्ट्रेट को चिढ़ाते हुए कोरस के रूप में गाया करते थे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। वक्त आने दे बता देंगे तुझे ऐ आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। खींच कर लाई है हमको कत्ल होने की उम्मीद, आशिकों का आज जमघट कूचे कातिल में है। ऐ शहीदे मुल्क मिल्लत हम तेरे ऊपर निसार, अब तेरी हिम्मत का चर्चा गैर की महफिल में है। अब नागले वलवले हैं और नारमानों की भीड़, सिर्फ मिट जाने की हसरत अब दिले बिस्मिल में है।